हेलो हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर मोशन एंड फोर्स के एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। वी हैव क्वेश्चन वन विच सेज अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोजेसेस। सो अगर आपके पास एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक बॉडी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर वो देखो, अगर मेरे पास एक बॉडी है वो 8 मीटर हर 2 सेकंड में कवर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने 2 सेकंड में क्या किया, 8 मीटर कवर किया, उसके बाद दोबारा से 2 सेकंड में 8 मीटर कवर किया। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये है कि या तो उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है विथ टाइम, तभी वेरिएबल वेलोसिटी। क्योंकि देखो, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ चेंज हो रही है या दोनों वेरी कर रही हैं विथ टाइम, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी पे बॉडी ट्रैवल करेगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर देखो मैं कहूँ कि अगर आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रैवल कर रही है, क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे होगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होगी। भाई अगर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, समझ लो मैं कहती हूँ 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी तो सेम है हर मोमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी तो है। तो जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? देखो, जब भी एक बॉडी का चेंज ऑफ स्पीड, मतलब बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, लेकिन वो जो चेंज है वो हर मोमेंट सेम आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ज़ीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी उस केस में। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तभी ही आपके पास एक्सेलरेशन की नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। अब वो फिर यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास रेट क्या है, क्या चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 है, instantaneous and average velocities will become equal when the body travels with uniform velocity। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाती है। ये आपने याद रखना है, बहुत बार ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। Question 3, when velocity time graph is a straight line parallel to time axis, then अगर मेरे पास velocity time graph है तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी, यहाँ पे आएगा टाइम। तो वो कह रहा है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है, पहले तो अब स्ट्रेट लाइन तो मतलब स्लोप होगी कुछ ना कुछ, हमेशा याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप इक्वल है किसके, डेल वाई अपॉन डेल एक्स के। वाई क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, एक्स क्या है, टाइम है। अब वेलोसिटी और टाइम ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन है, चाहे वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, जो भी है, जो स्लोप है, जो लाइन है, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पे जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, पैरेलल ही बनाया है मैंने टाइम एक्सिस के। ठीक है, अब वो कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब ये हमें पता है यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, जब स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है इसका मतलब स्लोप कैसी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन ऐसे हो या इस तरीके से हो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम
एक्सिस हो गई, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, जब भी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, ढलान। यहाँ पे तो कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है, वो भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ना तो ऑप्शन ए होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। ऑप्शन डी तो भूल ही जाओ, मतलब वेलोसिटी तो कहाँ से आ गया, स्लोप जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सेलरेशन को दिखा रही है। हाँ, अगर ये ग्राफ ऐसा ऐसा होता तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर ये कर्व होता, कैसा भी कर्व होता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करो कि अगर मैं कहूँ कि जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है, वो पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जब भी एक लाइन, एक स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो कंप्लीट इंक्लिनेशन हो गई, ये तो फ्री फॉल वाली बात हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इन्फिनिटी, यहाँ पे स्लोप क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया, क्या सही जवाब है, सी। देन वी हैव क्वेश्चन 4, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, अभी हमने पढ़ा कि इनका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। The area between velocity time graph and the time axis is numerically equal to what? तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वो यहाँ पे उसने ग्राफ कौन सा दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। अगर वो कहता है इसकी स्लोप किसके इक्वल है, तो स्लोप बराबर होती है y अपॉन एक्स के, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया, स्लोप इसके इक्वल हो गई। अगर वो कहता है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे ये टाइम डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये तो इक्वल हो गया किसके, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है आपके पास, वो क्या है, किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। देन वी हैव क्वेश्चन 6, इफ़ द स्लोप, तो यहाँ पे आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड है, और दो ही चीज़ें वो पूछता है, एक स्लोप पूछता है और दूसरा क्या, दूसरा एरिया, ठीक है, ये दैट्स इट, और कुछ नहीं। दोबारा से हमें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो कहते हैं अगर इनकी जो स्लोप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है। अब देखो, ग्रेजुअली डिक्रीज़ इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि ग्राफ कैसा होगा, कर्व होगा, ठीक है। अगर वो कहता है कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर वो कहता है इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है तो कर्व होगा। अब दो चीज़ें, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये जो कर्व है हमेशा अगर स्लोप एक्स से वाई की तरफ जाती है तो वो इंक्रीज़ करती है। मेरा मतलब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास, अगर ये स्लोप इस तरीके से जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है स्लोप, ठीक है। अगर एक स्लोप ये यहाँ पे x से y की तरफ आ रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये y से x की तरफ आ रही है, y से x की तरफ आ रही है, तो मतलब यहाँ पे एक स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो स्लोप अगर x से y की तरफ जाएगी, इसका मतलब स्लोप क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और इसका उल्टा आप एक चीज़ याद कर लो, दूसरी आपको ऑपोजिट तो याद हो ही जाएगी। तो एक चीज़ आपने जस्ट याद रखनी है कि x टू y स्लोप इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं स्लोप जो है वो ग्रेजुअली क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अब डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि वो y से x की तरफ आ रही है, मतलब आप इस चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। तो बताइए ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये सिंपल सी बात है, यही हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब क्योंकि स्लोप यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है।
ठीक है। तो जब भी आपके पास एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है उसका मतलब एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन डेसेलरेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। देन क्वेश्चन 7 है, इफ़ द स्लोप, दोबारा से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी जो स्लोप है इस बारी क्या पूछ रहा है कि इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन।